हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीजी के स्पेशल। ये दोस्तों पूरे 600 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 600 क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं इनको देरी न करते हुए। जैसे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होगा उसके लिए, और दोस्तों आरओ एआरओ उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर है? बताएं दोस्तों ये कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी पीलीभीत, ऑप्शन नंबर डी सीतापुर। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर है? यह है दोस्तों यानी कि लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लखनऊ। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं और देख लेते हैं। वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां होता है? तो ये दोस्तों अमरोहा में होता है। ताले एवं हार्डवेयर के लिए उत्तर प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है? ये अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ऊनी कालीन के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? जौनपुर। और खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन प्रसिद्ध है? यह है दोस्तों कौशाम्बी। और दूध प्रसंस्करण के लिए कौन प्रसिद्ध है? औरैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी पीलीभीत, ऑप्शन नंबर डी सीतापुर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों ये लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लखनऊ। कुछ फैक्ट हैं, हर एक क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे दोस्तों और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये सभी। इत्र नगरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये कन्नौज प्रसिद्ध है। काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये आजमगढ़ है दोस्तों। और केला फाइबर उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये कुशीनगर प्रसिद्ध है। वस्त्र उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? अंबेडकर नगर। कौन दोस्तों? अंबेडकर नगर। एल्यूमिनियम बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? कानपुर देहात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी रायबरेली। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है दोस्तों यानी कि कहां पर है? कानपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है, कानपुर में है। चलिए इसके भी कुछ फैक्ट हैं दोस्तों और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। मूंज उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये अमेठी है। चमड़ा उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? कानपुर नगर। गुड़ उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? ये अयोध्या है। जरी जरदोधी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये कासगंज है। जनजातीय शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? लखीमपुर खीरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहराइच, ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो दोस्तों ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये है दोस्तों यानी कि लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी सही है, लखनऊ। चलिए कुछ फैक्ट हैं, गेहूं डंठल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बहराइच। फर्नीचर के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? महाराजगंज। बिंदी उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? बलिया। खेल सामग्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? मेरठ। और काष्ठ कला के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? यह बस्ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी बिजनौर, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो दोस्तों ये कहां पर है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर? ये है दोस्तों यानी कि कहां पर है? लखनऊ में ही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए कुछ फैक्ट हैं,
गोरा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है महोबा। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? महोबा। कालीन उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? महाराजगंज। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दाल के लिए कौन प्रसिद्ध है? यह है दोस्तों बलरामपुर। कालीन दरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? भदोही। और सजर पत्थर शिल्प के लिए कौन जाना जाता है? यह है दोस्तों बांदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी नोएडा, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो दोस्तों ये कहां पर है? ये लखनऊ में ही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए कुछ फैक्ट हैं। धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। सैनिटरी फिटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मथुरा। वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बाराबंकी। बांसुरी उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? पीलीभीत। और लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? चित्रकूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कम समय में अच्छे क्वेश्चन हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए शाहजहांपुर, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी बरेली, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है दोस्तों मथुरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं फैक्ट। सजावट के सामान के लिए प्रसिद्ध है देवरिया। वस्त्र छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद। कांच के लिए यानी कांच उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों फिरोजाबाद। लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? सहारनपुर। काला नमक चावल के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिद्धार्थनगर। इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर आकर डंडा लगेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों काला नमक चावल जो है ये सिद्धार्थनगर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए हापुड़, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी नोएडा, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर है? नोएडा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नोएडा। चलिए अगला क्वेश्चन है। बनारसी रेशम साड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? वाराणसी। हस्त निर्मित कागज कला उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? जालौन। जूते उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमीरपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है वाराणसी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इज्जतनगर, जो बरेली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए देखते हैं। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुदशास्त्र संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी नोएडा, ऑप्शन नंबर सी उन्नाव, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। तो दोस्तों ये जो है कोशिकीय एवं निवारण अर्बुदशास्त्र ये कहां पर अवस्थित है? ये है दोस्तों यानी कि नोएडा। ऑप्शन नंबर बी सही है, नोएडा। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके। फैक्ट नंबर 1, सेंट्रल पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो दोस्तों ये सहारनपुर में है। कहां पर है? सहारनपुर। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? ये हापुड़ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स ये कहां है दोस्तों? ये लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ये अवस्थित है, ये लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है। कहां पर है? लखनऊ। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहां पर अवस्थित है? ये भी लखनऊ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सभी साथी इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर से। 600 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी इज्जतनगर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी।
तो दोस्तों ये कहां पर है? सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी। तो ये है दोस्तों यानी कि लखनऊ। ऑप्शन नंबर लखनऊ। चलिए कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश के किस केंद्र में अवस्थित है? तो दोस्तों ये कानपुर, झांसी, लखनऊ में ही अवस्थित है, ठीक है। और एरोस्पेस पार्क कहां पर है? तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, ये सभी में, ठीक है। रक्षा औद्योगिक गलियारा अवस्थित है अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, इन सभी में है दोस्तों रक्षा औद्योगिक गलियारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रीय साइंस सिटी अवस्थित है, ये लखनऊ में है। और नॉलेज पार्क कहां पर है? ग्रेटर नोएडा। कहां पर है दोस्तों? ग्रेटर नोएडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए भदोही, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी नोएडा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर है? ये है साथियों प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रयागराज। चलिए इसके भी फैक्ट हैं। ट्रॉनिका सिटी कहां अवस्थित है? ये गाजियाबाद में है। निकिडा सिटी अवस्थित है कानपुर एवं उन्नाव के बीच। और प्लास्टिक सिटी कहां पर है? ये औरैया में है। और लेदर पार्क कहां अवस्थित है? ये आगरा में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां अवस्थित है? ग्रेटर नोएडा और आगरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी भदोही, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, ये है दोस्तों यानी कि भदोही में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, भदोही। चलिए इसके फैक्ट हैं कुछ। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क अवस्थित है, ये है दोस्तों कानपुर में। साइंस पार्क कहां पर है? संडीला, हरदोई। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? वंथर, उन्नाव में है, वंथर, उन्नाव। अगला क्वेश्चन है, एपेयर टेक्सटाइल पार्क कहां पर है दोस्तों? ट्रॉनिका सिटी में। और ये कहां पर है? गाजियाबाद। मेगा फूड पार्क कहां पर है? वहेड़ी, जो बरेली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए उन्नाव, ऑप्शन नंबर बी नोएडा, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी बरेली। तो दोस्तों ये कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स अवस्थित है, ये है दोस्तों यानी कि नोएडा में। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, नोएडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका फैक्ट देख लेते हैं। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों इसके भी। साइबर सिटी कहां पर है? ये कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये कहां पर है? नोएडा। लायन सफारी पार्क कहां पर है? इटावा में है। और नाइट सफारी पार्क कहां पर अवस्थित है? ग्रेटर नोएडा। और दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कहां पर अवस्थित है? यह है दोस्तों कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यानी कि 14। चलिए देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी बहराइच। तो दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों यानी कि कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है, कानपुर। ऑप्शन नंबर कानपुर ठीक है। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी पार्क अवस्थित है लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी अवस्थित है नोएडा। यहां पर दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है? लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी अवस्थित है नोएडा। थीम पार्क यानी कि पर्यटन संबंधी अवस्थित है, यह है दोस्तों आगरा में थीम पार्क, ठीक है। मेडी सिटी कहां पर है? यह है दोस्तों चकगंजरिया जो लखनऊ में है। और वेब सिटी कहां पर अवस्थित है? गाजियाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों।
1 के सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी से सभी साथी पूरा कर दीजिए दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी रामपुर, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो दोस्तों ये कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च अवस्थित है। ये है दोस्तों यानी कि वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहां पर इसके फैक्ट देखते हैं। ट्रॉय सिटी कहां पर अवस्थित है? ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क कहां पर है? बाराबंकी और वाराणसी में है। और बुद्ध थीम पार्क कहां पर है? ये वाराणसी यानी कि सारनाथ। चलिए सोलर सिटी कार्यक्रम कहां पर अवस्थित है? आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद सोलर सिटी कार्यक्रम। परफ्यूम पार्क किस मतलब कहां अवस्थित है? यह है दोस्तों कन्नौज में, यानी कन्नौज को दोस्तों परफ्यूम पार्क भी कहा जाता है और ये वहीं पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? यह है दोस्तों यानी कि प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, प्रयागराज। चलिए कुछ फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ये हैं दोस्तों 9। और उत्तर प्रदेश में किसान बही, यहां पर किसान कर लीजिए दोस्तों, किसान बही योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1830 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर कौन सी है? यह है शारदा नहर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर अवस्थित है? बताएं दोस्तों कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए उन्नाव, ऑप्शन नंबर बी सीतापुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये कहां पर अवस्थित है? यह है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो ये दोस्तों 18 जून 2001 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू हुई? तो ये 2009 में हुई। 2009 में। किसान रथ योजना कब शुरू हुई थी? 2010 और 11 के मध्य में। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? ये 2008 में हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों दुग्ध योजना से था। ठीक है, दुग्ध योजना से था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराजगंज, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बहराइच, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर डी बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों यह है यानी कि बरेली में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बरेली। ऑप्शन नंबर बरेली सही है। चलिए कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। रेल पहिया कारखाना अवस्थित है। तो यह है दोस्तों रायबरेली में है। टाटा मोटर्स प्लांट अवस्थित है लखनऊ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल अवस्थित है मुजफ्फरनगर। प्रथम चीनी मिल अवस्थित है, यह है दोस्तों प्रतापपुर देवरिया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए जालौन, ऑप्शन नंबर बी बरेली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। तो दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये है दोस्तों यानी कि कहां पर है? ये है दोस्तों, चलिए बताते हैं, यानी कि लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ में है। फैक्ट नंबर 1 है वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फॉर्म अवस्थित है। तो ये दोस्तों नैनी यानी कि प्रयागराज में है।
हिंदुस्तान केबल लिमिटेड अवस्थित है तो नैनी प्रयागराज में दोस्तों। आयुध उपस्कर कारखाना अवस्थित है हजरतपुर और कानपुर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक कारखाना अवस्थित है आंवला बरेली। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, बताएं दोस्तों कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो दोस्तों ये कहां पर है? चलिए बताते हैं। ये है दोस्तों झांसी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, झांसी। चलिए कुछ फैक्ट हैं। कृषि निर्यात जोन अवस्थित है तो ये आगरा यानी कि आलू और लखनऊ में आम, ठीक है। ये दोस्तों यहां पर हैं दोनों। गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो ये होता है दोस्तों उत्तराखंड से होता है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तिब्बत से होता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? इसका भी मध्य प्रदेश से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यानी कि 21। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ संस्थान पर कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो दोस्तों औद्योगिक सहकारी संघ संस्थान कहां पर है? यह है दोस्तों यानी कि कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कानपुर। कुछ फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम औद्योगिक संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह कानपुर में है और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक औद्योगिक भी पूंजी निवेश निगम संस्थान कहां पर है? तो ये लखनऊ जो कि 1972 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर है? कानपुर, ये 1961 में। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर है? ये भी कानपुर में है, लेकिन ये 1958 में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है? लखनऊ, और 1966 में स्थापित किया गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। तो दोस्तों यह है यानी कि कहां पर है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों आगरा में और इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में की गई थी, विकास एवं विपणन लिमिटेड संस्थान की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और कुछ फैक्ट हैं इसके। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में है और स्थापित डेट क्या है दोस्तों? 1974। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां पर अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अवस्थित है तो ये गीडा में है जो गोरखपुर में है। सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां अवस्थित है? जौनपुर यानी कि सीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण अवस्थित है ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएं दोस्तों किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1974, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1981। तो पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह है दोस्तों 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1956। इसके भी कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना तो 1974। और दोस्तों पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? 1998 में। और उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 2018 में की गई थी। और दोस्तों हेरिटेज पार्क फैला है उत्तर प्रदेश में
हेरिटेज आर्क फैला है, तो ये आगरा से लखनऊ से वाराणसी तक और भारत में है ये दोनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब लागू की गई थी? बताएं दोस्तों, कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1997, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1972। तो चलिए दोस्तों बताते हैं यह कब की गई थी। 1994, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1994। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यानी कि इसके फैक्ट हैं कुछ देख लेते हैं। सुलहकुल उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये आगरा से संबंधित है। किससे है? आगरा से। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अयोध्या 1966 में, ठीक है, ये अयोध्या में ही है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, और ये 1990 में स्थापित। मैत्रेय परियोजना का संबंध किससे है? बौद्ध स्थलों का विकास से है, बौद्ध स्थलों का विकास से है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्य दलित कला अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो दोस्तों यह है लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लखनऊ। कुछ फैक्ट हैं। मान्यवर काशी राम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों लखनऊ, यानी कि गोमती नगर में है, लखनऊ के भी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से हैं? ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, कुंभ मेला, ये सभी इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण अवस्थित है, तो ये भदोही में है, और वहाँ पे भी बीडा में है। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? सरदार अखबार, 1846 में स्थापित था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार, जो 1845 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों 1957 में स्थापित की गई थी, और कहाँ पर? ये है दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी सही है, लखनऊ। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था? 1989 में किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान अवस्थित है सैफई इटावा 2005 में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? चलिए बताते हैं। ये है दोस्तों यानी कि लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लखनऊ। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक, ठीक है ना, अकादमी 1969। चलिए फैक्ट हैं। हृदय रोग एवं जेके कैंसर संस्थान अवस्थित है कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ पर है? कानपुर 1997। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। 1981 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है? ये है दोस्तों सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। क्वेश्चन नंबर 28 है। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ। और 1975 में स्थापित किया गया था। हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? वृंदावन। कहाँ पर दोस्तों? वृंदावन में। मुड़िया पूनो मेला कहाँ लगता है? तो ये मथुरा में लगता है। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? वारावंकी। और श्रृंगी रामपुर मेला, मकनपुर मेला, ये कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस केंद्र में राष्ट्रीय कथक संस्थान अवस्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से केंद्र में है? यह है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। बिठूर गंगा महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? कानपुर में। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इटावा। गोरखपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये दोस्तों गोरखपुर में। और झांसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। और कन्नौज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कन्नौज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। थोड़ा स्पीड से लेकर चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 600 और दोस्तों आधा घंटा हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ये है दोस्तों लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ में। त्रिवेणी महोत्सव व प्रयाग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज। लठमार होली उत्सव या रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बरसाना नंदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? रामपुर। तिगरी मेला कहाँ लगता है? अमरोहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराजगंज, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी बहराइच, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो दोस्तों ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों यानी कि लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी सही है, लखनऊ। और दोस्तों इस महाविद्यालय की स्थापना यानी कला और शिल्प की कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। चलिए फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना यह 1955 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में उप खनिज नियमावली कब बनाई गई थी? 1963 में। और दोस्तों पहली खनिज नीति को खनिज विकास उद्योग का दर्जा कब मिला था? तो ये दोस्तों 1998 में दिया था। खारी झल्लू कार्तिक मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये बिजनौर पर लगता है। बिजनौर। कहाँ पर? बिजनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस केंद्र में भारत कला भवन अवस्थित है? बताएं दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है दोस्तों यानी कि वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाराणसी। ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है और इसके फैक्ट देखते हैं। अब मैं दोस्तों डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि कम समय लगे और अच्छे क्वेश्चन है और अधिक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चैत्र राम नवमी मेला और कार्तिक या परिक्रमा मेला किस स्थान पर लगता है? अयोध्या धाम में। कहाँ पर? अयोध्या। परिक्रमा मेला जो फाल्गुन में, ये कहाँ लगता है? सीतापुर नेमिषारण्य में, ठीक है। नेमिषारण्य में लगता है, सीतापुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? ये खीरी में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? ये बांदा में लगता है। और बल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर। कहाँ पर? सहारनपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 1975। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1975 में की गई थी। चलिए कुछ फैक्ट हैं। कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिंगरौली क्षेत्र से होता है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त होता है? चित्रकूट से। और दोस्तों डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? ये दोस्तों सोनभद्र के वारी से। पोटाश लवण उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होती है? प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में एंडुलासाइड खनिज, ये खनिज है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोनभद्र मिर्जापुर से प्राप्त होता है। सोनभद्र मिर्जापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों कथक। कौन सा है? कथक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विद्यालय, यह है दोस्तों लखनऊ में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? रायबरेली। कहाँ पर है दोस्तों? रायबरेली में है। चलिए 1950। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? बताएं दोस्तों, किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी यानी कि 1966 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है झांसी। कहां पर है? झांसी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है कानपुर 1974। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो यह है दोस्तों यानी कि अयोध्या 1974 में, ठीक है ना, 1974 अयोध्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है, यह है दोस्तों मेरठ में। और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बांदा में है, ठीक है ना, बांदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोलने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी चाहते हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों एक जैसे वर्ड अधिक आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि उत्तर प्रदेश में राजकीय अभिलेखागार अवस्थित है, कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी साथी। यह है दोस्तों प्रयागराज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राजकीय अभिलेखागार की 1947 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? लखनऊ। और इसकी स्थापना 1921 में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय अवस्थित है जौनपुर, और उसकी स्थापना 1987। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय अवस्थित है कानपुर, स्थापना 1965। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर, और स्थापना 1957। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अवस्थित है अयोध्या, स्थापना 1975। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस केंद्र में लगते हैं? बताएं दोस्तों, कौन से केंद्र में लगते हैं? तो ये लगते हैं दोस्तों यानी कि मथुरा में, ठीक है, मथुरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये आगरा में है और 1927 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अयोध्या कर दिया। क्या? अयोध्या। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों बौद्ध संग्रहालय जो गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? ये 1988 में हुई थी। 1988 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय किस केंद्र में अवस्थित था? तो ये था दोस्तों मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मथुरा। चलिए कुछ फैक्ट हैं। राजकीय संग्रहालय झांसी की स्थापना ये 1978 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या की स्थापना 1988। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर की स्थापना 1989। और दोस्तों राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ की स्थापना 1997। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर की स्थापना 1995। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? बताएं दोस्तों, कौन से स्थान पर लगता है? तो दोस्तों बटेश्वर मेला ये लगता है यानी कि कौन से स्थान पर? आगरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, आगरा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पेपर हवा सिद्धार्थनगर की स्थापना कब हुई थी? ये 2000 में हुई थी। और दोस्तों राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? ये 2003 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। लोक कला संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये संबंधित है यानी कि ब्रज। ऑप्शन नंबर ब्रज से संबंधित है। कुछ फैक्ट हैं, कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूडी वे कथक संग्रहालय लखनऊ की स्थापना यह हुई थी दोस्तों 2016 में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? 2018। और रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 2525 जो उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है?
तो दोस्तों ये यूपी में है 1384, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस केंद्र में अवस्थित है और उसकी स्थापना 2008 में हुई थी? बताएं दोस्तों किस केंद्र में है ये है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह अवस्थित है यानी कि प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओबरा बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। माता टीला बांध किस नदी पर है? वेतवा नदी पर है। मुशाक हंद बांध किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर। और मेजा बांध किस नदी पर है? वेलन। और पारीछा बांध बेतवा नदी, ठीक है। माता टीला और पारीछा वेतवा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान अवस्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी और ये मतलब कहाँ पर है, चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों यानी कि वाराणसी में, ठीक है ना, वाराणसी में है। चलिए एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। गढ़वा बांध किस नदी पर है? ये गढ़वा ही पर है। और धामपुर बिजनौर किस बांध पर अवस्थित है? रामगंगा पर। और पिपरी यानी जो सोनभद्र में, ये किस बांध पर अवस्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर पर अवस्थित है। रॉबर्ट्सगंज यानी जो सोनभद्र में पड़ता है, ये किस बांध पर अवस्थित है? ये है दोस्तों ओबरा पर। बिजनौर किस बांध पर है? ये कोठी बांध पर है, कोठी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1981 में। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में। और इसकी स्थापना 1981। चलिए फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1, झांसी किस बांध पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों माता टीला और पारीछा बांध, ठीक है ना, इन दोनों पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदौली किस बांध पर है? अभी बताया था दोस्तों मुशाक हंद पर है, ठीक है ना। मिर्जापुर किस बांध पर है? जिरगो, अहरोरा, मेजा और अदबा, इन सभी में है, ठीक है। चित्रकूट किस बांध पर अवस्थित है? गढ़वा। ललितपुर ये है दोस्तों जामिनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांध से संबंधित भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। संतोष विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2007 में, बताएं दोस्तों कहां पर हुई थी? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो ये दोस्तों गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, गाजियाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार अवस्थित है मेरठपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों महाराजगंज। कहाँ पर है ये वन्यजीव? महाराजगंज। सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? श्रावस्ती और बलरामपुर में है। पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो ये पीलीभीत में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सुरहाताल झील किस केंद्र में अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है वलिया में। सुरहाताल झील वलिया में अवस्थित है। और कीठम सरोवर कहाँ पर है? ये आगरा में है। कीठम सरोवर आगरा। मोती एवं गौड़ झील कहाँ पर है? ये रामपुर में है। बड़ा ताल गोरखपुर अवस्थित है, शाहजहांपुर। कहाँ पर दोस्तों? शाहजहांपुर। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, भसनह जलाशय ये कहाँ पर हैं? झांसी में है। कुंद्रा समुद्र, नवाबगंज झील ये कहाँ पर है? उन्नाव में है। कहाँ पर है दोस्तों? उन्नाव में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, बेला सागर झील जो कृत्रिम झील है किस केंद्र में अवस्थित है? बताएं दोस्तों कौन से केंद्र में है? तो ये है दोस्तों महोबा में। कहाँ पर है? महोबा में है। मदन सागर अवस्थित है, ये महोबा में अवस्थित है। और टांडा दरी दरारगत ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों यानी दरारगत ये है मिर्जापुर में, ठीक है ना। करेला और इजोता ये झील जो हैं ये लखनऊ में है। और समस्तपुर झील कहाँ पर है? रायबरेली में है। कोकिला कुंड एवं कृष्ण कुंड ये कहाँ पर है दोस्तों? कोकिला वन मथुरा में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 47, औंधी ताल निम्नलिखित में से किस केंद्र में है? औंधी ताल निम्नलिखित में से किस केंद्र में है? तो ये दोस्तों वाराणसी में है औंधी ताल। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वाराणसी। बलहारा पारा झील कहाँ पर है? ये कानपुर में है। लौंधी एवं भोजपुर ताल और राजा का बांध ये सुल्तानपुर में है। मोती झील कहाँ पर है? कानपुर शहर में है।
और चित्तौरा और प्रयाग झील ये कहाँ पर है? बहराइच। और दरवन झील कहाँ पर है दोस्तों? अयोध्या में है। दरवन झील अयोध्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 48, निम्नलिखित में से किस जनपद में रामगढ़ ताल और तिलवा ताल झील अवस्थित है? बताएं दोस्तों किस जनपद में है? तो यह है दोस्तों गोरखपुर। ऑप्शन नंबर यानी कि भी ठीक है, गोरखपुर। चलिए कुछ फैक्ट हैं। नोह झील अवस्थित है मथुरा। पंगेती फुलहर या गौतम ताल झील ये कहाँ पर है? पीलीभीत में है। भीखावे सरसई नवावर, भीखावे सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में है। दार्शनिक कुंड और मिश्रिक चक्र कुंड जो नैमिषारण्य में है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? दोनों ये सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राधा कुंड और श्याम कुंड और गोविंद कुंड और मानकी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर ये कहाँ पर हैं? गोवर्धन मथुरा। कहाँ पर है दोस्तों? मथुरा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पार्वती एवं अर्घाताल अवस्थित है। पार्वती एवं अर्घाताल कहाँ पर अवस्थित है? ये है दोस्तों यानी कि गोंडा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गोंडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किस जिले में है? उन्नाव में। और उसकी स्थापना 1984 में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज और स्थापना 1988। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है। और दोस्तों सैंडी पक्षी विहार किस जिले में है? ये है दोस्तों हरदोई 1990 में। बखीरा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1990 और ये संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलवारा झील किस जनपद में अवस्थित है? अलवारा झील कौन से जनपद में है? ये है दोस्तों कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कौशाम्बी। ठिठोरा झील एवं मोराई ताल अवस्थित है फतेहपुर। कहाँ पर? फतेहपुर। सागर ताल अवस्थित है बदायूं। दरहर झील बिजवान, दरहल झील बिजवान झील कहाँ पर है? ये हरदोई में है। सौज झील कहाँ पर है? मैनपुरी। और सीता कुंड भरत कुंड ये कहाँ पर है? अयोध्या धाम। ठीक है ना, अयोध्या धाम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बखीरा झील किस जनपद में है? अभी बताई थी। बताएं साथियों बखीरा झील किस जनपद में है? संत कबीर नगर। ठीक है ना, संत कबीर नगर। और इसकी स्थापना भी मैंने अभी बताई थी आपको दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिलौर झील अवस्थित है कहाँ पर? यह है दोस्तों बरेली। और बैती अजगरा एवं नैया झील कहाँ पर है? प्रतापगढ़। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अवस्थित है वाराणसी और इसकी स्थापना 1974। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू और अरबी फारसी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हैं दोस्तों लखनऊ और इनकी स्थापना 2010 में हुई थी। 2010 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर की ऊंचाई कितने मीटर है? तो दोस्तों कितने मीटर है चलिए बताते हैं। तो यह है दोस्तों यानी कि 91। ऑप्शन नंबर 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 23। इसके कुछ फैक्ट हैं। ओखला पक्षी विहार अवस्थित है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर और इनकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1990 में। ओखला पक्षी विहार 1990। समान पक्षी विहार यह है मैनपुरी और 1990। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर यह है 1990। पटना पक्षी विहार एटा में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना पक्षी विहार है। कौन सा है? पटना पक्षी विहार और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और कहाँ पर है ये? अभी बताया था एटा में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में वेतवा नदी पर संयुक्त राजघाट परियोजना यानी बांध परियोजना की ऊंचाई कितने मीटर है? बताएं दोस्तों कितने मीटर है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है दोस्तों 43.80 यानी कि ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई कितने मीटर है? 39.90 मीटर। ठीक है। और मिर्जापुर जिले में जरगो नदी पर 1958 में बने जरगो जलाशय बांध की ऊंचाई कितने मीटर है? 30 मीटर है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%
ललितपुर जिले में वेतवा नदी पर माता टीला बहुउद्देश्य बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 35 मीटर। कितनी है? 35। रामगंगा बांध किस नदी पर बना है? ये रामगंगा पर बना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। रानीपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। ये है दोस्तों चित्रकूट में। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया। और इसकी स्थापना 1991। दोस्तों मैंने ये स्थापना के क्वेश्चन इसलिए इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकें और अच्छे क्वेश्चन आपको याद हो सकें। ठीक है। सुर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है और 1991 में स्थापना। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बैंतीकुंडा प्रतापगढ़ 2003 में स्थापित। ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में है और 1990 में स्थापित। नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर ये रामपुर को कहा जाता है। किसको? रामपुर को कहा जाता है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और किस केंद्र में अवस्थित है? बताएं दोस्तों किस केंद्र में अवस्थित है? तो ये है दोस्तों यानी कि सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सोनभद्र। चलिए कुछ फैक्ट हैं। ताज नगरी और पेठा नगरी ये आगरा को कहते हैं। लड्डू नगरी किसे कहते हैं? संडीला जो हरदोई के अंतर्गत आता है। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी ये फिरोजाबाद को कहा जाता है। हेंग एवं गुलाल नगरी हाथरस को कहा जाता है। किसको? हाथरस को। कृष्ण नगरी पेठा नगर भू बैकुंड 12 वन 84 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों मथुरा। कौन सा है? मथुरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 56। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार अवस्थित है। बताएं दोस्तों कहाँ पर है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी भाई बहन। तो दोस्तों यह है यानी कि कहाँ पर है? ललितपुर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ललितपुर। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया ये सोनभद्र को कहा जाता है। बांस बरेली और सुरमा बरेली को ही कहा जाता है। नवाबों का शहर बागों का नगर नजाकत नजाफत का शहर किसे कहा जाता है? ये लखनऊ को बोलते हैं। बुंदेली कश्मीरी किसे कहा जाता है? चरखारी कस्बा जो महोबा के अंतर्गत आता है उसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 57। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार अवस्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार अवस्थित है। बताएं दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों यह है यानी कि बहराइच में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बहराइच। चलिए कुछ फैक्ट हैं। नंबर 1 मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? गणेश बाग करबी को कहा जाता है। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? मुरादाबाद को। विश्वास नगरी शिव नगरी मुक्ति नगर मुक्ति क्षेत्र पांडव का नगर घाटों का नगर या वाराणसी को कहा जाता है। सिराज ए हिंदू का पूर्व सिराज ए हिंदू पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। कुंभन नगरी संगम नगरी तीर्थराज अमरूद नगरी ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को बोलते हैं। किसको? प्रयागराज को कहते हैं। आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहते हैं। किसको दोस्तों? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किशनपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। यह है दोस्तों लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लखीमपुर खीरी। आंबों का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद जो लखनऊ के अंतर्गत आता है। चर्म नगर उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कानपुर को कहते हैं। गोरखधाम नाथनगर गीता प्रेस नगर ये गोरखपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है? नोएडा को कहते हैं। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी किसे कहते हैं? गाजियाबाद। किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है गाजियाबाद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1957। फैक्ट नंबर 1 रामनगर राम जन्मभूमि रामचरितमानस जन्मभूमि और भू बैकुंठ अवध साकेत धाम किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों अयोध्या को कहते हैं। किसको? अयोध्या को। अगला क्वेश्चन है भागवत कथा किसे कहा जाता है? तो सुकृताल को बोलते हैं।
88,000 ऋषियों की भूमि, तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, ये किसे कहा जाता है? नैमिषारण्य को कहा जाता है। कैंची नगर, क्रांति नगर, मेरठ को कहते हैं जीनी यानी जैनी लोगों का काशी स्थान क्या था? हस्तिनापुर, मेरठ। क्या था दोस्तों? हस्तिनापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, देखते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और दोस्तों ललितपुर सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी यानी कि 1977। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इत्र नगरी और खुशबू का शहर अभी बताया था कन्नौज को, और काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में चंदौली को। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में किस केंद्र में अवस्थित है? बताएं दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में किस केंद्र में अवस्थित है? यह है दोस्तों वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कालागढ़ बांध किस नदी पर है? रामगंगा पर। रोहिणी बांध किस नदी पर है? रोहिणी पर। गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? शहजाद। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा। लक्ष्मणपुर लखनपुर किस शहर का प्राचीन नाम था? लखनऊ का। किसका था दोस्तों? लखनऊ का था। क्वेश्चन नंबर 62। सिंगरौली कोयला खान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? सिंगरौली कोयला खान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो यह है दोस्तों यानी कि सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सोनभद्र में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। काशी किस शहर का प्राचीन नाम था? वाराणसी का। कान्यकुब्ज नगर महोदयश्री किस नाम का पुराना नाम था? मतलब किस शहर का? तो ये था कन्नौज का। रामग्राम गोरक्षपुर किस शहर का प्राचीन नाम था? गोरखपुर का। कुशीनारा किस शहर का प्राचीन नाम था? कुशीनगर का। और ब्राह्मणसरणी, क्या दोस्तों? ब्राह्मणसारणी किस नगर का प्राचीन नाम था? वर्षाना, और जो मथुरा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सहरिया जनजाति किस शहर में पाई जाती है? सहरिया जनजाति किस शहर में पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है यानी कि ललितपुर। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ललितपुर। ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ब्रह्मावर्त किस नगर का प्राचीन नाम था? बिठूर, जो कानपुर के अंतर्गत आता है। दान तीर्थ शहर का प्रसिद्ध नाम क्या था? हस्तिनापुर, मेरठ। दोस्तों यहाँ पर थोड़े बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसके कारण मिस्टेक हो रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। दान तीर्थ शहर का प्रसिद्ध नाम क्या था? हस्तिनापुर, और ये मेरठ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। पहरिया जनजाति किस शहर में पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। बेगा पटारी अगरिया जनजाति ये किसके अंदर में पाई जाती हैं? सोनभद्र में। खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? असन नदी पर है, असन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 64। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है। माता टीला वेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, वेतवा। चलिए कुछ फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 240,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितने किलोमीटर है? 650। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितने किलोमीटर है? 240। सोनभद्र से सटे 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सभी भाई बहन एक बार अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 100। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 80। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये 403 है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों? ये सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो ये शारदा है। ठीक है ना। कौन सी है दोस्तों? शारदा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? बताएं दोस्तों कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह है यानी कि 7.33%। ऑप्शन नंबर
वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू या कब लागू हुई थी? तो ये 1954 से हुई थी। कब से? 1954 से हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है। और उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ 7 जून 2019 से स्थापित किया गया है। और नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उन्नाव में है दोस्तों। कहाँ पर है? उन्नाव में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? बताएं दोस्तों, कहाँ से किया है? चलिए बताते हैं। तो यह है दोस्तों, यानी कि कहाँ से किया है? यानी रूमी दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूमी दरवाजा। चलिए कुछ फैक्ट हैं। पार्वती अर्गा पक्षी विहार अभ्यारण्य ये गोंडा में है। समान पक्षी विहार अभ्यारण्य मैनपुरी और सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है हरदोई। और सरसई नवाब झील कहाँ पर है? इटावा। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है तो दोस्तों ये रायबरेली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो दोस्तों यह है, यानी कि कौन सा है? हापुड़। ऑप्शन नंबर ए सही है, हापुड़। फैक्ट नंबर 1, सूर सरोवर अवस्थित है। कहाँ पर है ये? आगरा में है। हैदर बैटलैंड ये कहाँ पर है? हैदरपुर बैटलैंड ये है बिजनौर में। कहाँ पर है दोस्तों? बिजनौर। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है संत कबीर नगर, इसको ठीक कर लीजिए, संत कबीर नगर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताएं दोस्तों, कौन नहीं करता है? तो दोस्तों ये लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती ये करते हैं, लेकिन ये नहीं करता कुशीनगर। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा अवस्थित है कहाँ पर दोस्तों? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर या चाकू का नगर किस जिले को कहा जाता है? रामपुर को। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य नगर अवस्थित है, यह सीतापुर में है। बागों का नगर लखनऊ को कहते हैं। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार और देवानगर किसे कहा जाता है? बाराबंकी को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बताएं दोस्तों, कौन सा जिला है? तो दोस्तों यह है, यानी कि कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। महोबा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, महोबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना ये 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। और दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का संगठन कब हुआ था? 14 सितंबर 2005। गंगा के किनारे पर बसे शहर कौन कौन से हैं? तो ये हैं कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, मिर्जापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे बसे शहर प्रमुख शहर कौन से हैं? आगरा, कौशाम्बी, बटेश्वर, कालपी। क्वेश्चन नंबर 71, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? बताएं दोस्तों, कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? यह है दोस्तों, यानी कि 4 राज्यों की। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। भारत का खेल नगर, कैंची नगर, क्रांति नगर मेरठ को कहते हैं। लकड़ी की नक्काशी के लिए शहर प्रसिद्ध है सहारनपुर। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को। अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा है? सरयू। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बलिया। चलिए छोटा पंजाब किसे कहा जाता है? पीलीभीत को। हिंडन नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। पंचशील नगर किसे कहा जाता है? हापुड़ को। मिनी जलियावाला बाग किसे कहा जाता है? हापुड़ को ही बोलते हैं। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी पे। ठीक है दोस्तों, राप्ती नदी के किनारे पर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों यह है, यानी कि
कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। सारस है, ऑप्शन नंबर बी। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? मेरठ में है। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये झांसी में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आगरा। छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल कहाँ पर है? लखनऊ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन शामिल नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों यानी कि तीर धनुष, मछलियां धनुष हैं, लेकिन दोस्तों ये मोर नहीं है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च अवस्थित है, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विवरण निगम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों पूर्व का ग्रास यानी कि कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल ताजमहल अवस्थित है, आगरा। उत्तर प्रदेश का भीतरगांव गुप्त मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। और वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? मथुरा। प्रमुख शुक्रताल स्थित है, ये मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पर है शुक्रताल? मुजफ्फरनगर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? देवगढ़ और ललितपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टियों में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बताएं दोस्तों, किस मिट्टी की है? तो दोस्तों यह है यानी कि कौन सी मिट्टी है? यह है दोस्तों यानी काली कपासी मिट्टी। ऑप्शन नंबर काली कपास की मिट्टी यानी कि डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर अवस्थित है, ये वाराणसी में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? मथुरा। विविगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट अवस्थित है, नोएडा। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान कहाँ पर है? भदोही। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है? बलरामपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यानी कि 77, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? बताएं दोस्तों, कौन सा किया गया था? तो ये था दोस्तों कतरनिया घाट। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कतरनिया घाट। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू। कौन सी दोस्तों? थारू पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर। सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है। कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। क्वेश्चन नंबर 78 है, चलिए देखते हैं। मुद्रा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बताएं दोस्तों, कौन से जिले में पाई जाती है पोटास? ये है दोस्तों यानी कि जौनपुर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जौनपुर। प्रमुख स्थल बुद्ध महापरिनिर्माण अवस्थित है, कुशीनगर। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्माण स्थल कहाँ पर है? लखनऊ। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम बहर क्या है दोस्तों? बरहज देवरिया। यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में। गंगा और यमुना का प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट यानी कि चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? बताएं दोस्तों, कितनी है? तो दोस्तों ये 9 है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 9। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, FST। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क अवस्थित है, प्रयागराज। ग्रीन कार्ड का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। ग्रीन कार्ड योजना 1985। किसान समृद्धि योजना का गठन 2017। मिशन परिवार विकास योजना कब शुरू की गई थी? 24 अप्रैल 2017। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 80, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बताएं दोस्तों, कहाँ पर होती है? तो दोस्तों यह होती है यानी कि गोरखपुर। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, गोरखपुर। वंदे मातरम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2004। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में कोयला का उत्पादन होता है सोनभद्र के सिंगरौली से। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? बांदा, चंदौली, ललितपुर। और डोलोमाइट जो खनिज है इसका उत्पादन कहाँ से होता है? सोनभद्र, बांदा से।
क्वेश्चन नंबर 81, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? बताएं दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह है यानी कि चंदौली में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चंदौली। कुछ फैक्ट हैं इसके। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार अवस्थित हैं ललितपुर। संगमरमर उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर सोनभद्र में। तांबा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? यह सोनराय क्षेत्र है जो ललितपुर का है। भूतत्व एवं खनिज कम निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1955 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में, और खनिज विकास का उद्योग का दर्जा कब मिला था? 1998 में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, सरयू बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सरयू बैराज परियोजना ये दोस्तों घाघरा नदी पर है। किस पर है दोस्तों? घाघरा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मिट्टी के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ और वाराणसी। बेंत की छड़ियाँ ये बरेली में बनती हैं। खेल का सामान के लिए आगरा और मेरठ प्रसिद्ध है। पीतल और कलई के बर्तन के लिए हाथरस, मुरादाबाद, शामली, हापुड़, वाराणसी, मिर्जापुर, बड़ौद ये सभी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पीतल की मूर्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? मथुरा। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? बताएं दोस्तों कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 में। लोहे के बाट के नियम ये प्रसिद्ध हैं सहारनपुर और आगरा। हाथ से कागज बनाने के लिए मथुरा काल्पनिक कागजी सराय प्रसिद्ध है। इत्र एवं सुगंध तेल के लिए कौन प्रसिद्ध है? जौनपुर, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, गाजीपुर। मिट्टी के खिलौने के लिए गोरखपुर और आगरा। और दोस्तों बिस्किट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह है आगरा, अलीगढ़ और मोदीनगर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित माइग्रेट उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु किस केंद्र में अवस्थित है? बताएं दोस्तों किस केंद्र में है यह? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। कुछ फैक्ट हैं इसके भी। सिंगरौली कोयला खान अभी बताई थी, सोनभद्र के सिंगरौली से। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड अवस्थित है प्रयागराज के नैनी में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अवस्थित है लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी। जगदीशपुर, अमेठी। ठीक है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? ये झांसी में है। कहाँ पर है दोस्तों? झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। सीमेंट कारखाना चुर्ग एवं डाला सोनभद्र में अवस्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? बताएं दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? चलिए बताते हैं। तो ये दोस्तों 9 मार्च 1993 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है, 9 मार्च 1993। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान अवस्थित है कानपुर। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन अवस्थित है रेणुकूट, सोनभद्र। परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है नरोरा, बुलंदशहर। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड अवस्थित है कानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था यानी कि 12 जुलाई 2013। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 2013। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1962। उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? 2005। सबसे कम तापमान के जनपद में रहता है बरेली। उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म जिले के हैं, मतलब ये हैं 2, आगरा और झांसी हैं। ठीक है दोस्तों, ये गर्म जिले हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत कब किया गया था? बताएं दोस्तों कब किया गया था? ये दोस्तों यानी कि 7 अक्टूबर 2002। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट नंबर 1, गंगा जमुना के मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। इसको कर लीजिए यहाँ पर जलोढ़।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है? जालोर। जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? कांप। इसको दोस्तों कांप बोलते हैं। सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को कितनी नदी बेसिन का बांटा गया है? तो 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। उत्तर प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताएं दोस्तों, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि कौन है? सर वाल्टर मॉर्गन। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कैन नदी किस नगर में बहती है? वांदा। सोन नदी किस नगर में बहती है? सोनभद्र। राप्ती नदी गोरखपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा। बाणसागर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? 2018। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? वेतवा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है अर्ध शुष्क जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताएं दोस्तों, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दोस्तों पाई जाती है यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खेरी जल विद्युत परियोजना स्थित है सहारनपुर। रामगंगा जल विद्युत परियोजना अवस्थित है बिजनौर। बंदरान परियोजना अवस्थित है ललितपुर। कर्मनाशा परियोजना अवस्थित है चंदौली। मलकपुर रोहिणी परियोजना अवस्थित है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस जनपद में खेल के समान सोने के आभूषण बनाए जाते हैं? बताएं दोस्तों, किस जनपद में बनाए जाते हैं? तो दोस्तों यह बनाए जाते हैं मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मेरठ। माता टीला बांध परियोजना झांसी। अहरोरा बांध नदी गहराई। अहरोरा बांध किस नदी पर है? गहराई पर, ठीक है। रोजा ताप विद्युत परियोजना किस केंद्र में स्थापित है? शाहजहांपुर। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली। पारीछा ताप विद्युत यह है दोस्तों झांसी में है, ठीक है। पारीछा ताप विद्युत गृह झांसी। अगला क्वेश्चन है 91। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कांच और चीनी मिट्टी के मनका बनाए जाते हैं? ये दोस्तों यानी कि हाथरस में बनाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेस्टोय 1968 में। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई 2001। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉरपोरेट कार्य स्थापित किया गया लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर तक कब चलाई गई? 1859 में। निम्नलिखित में से किस केंद्र में कढ़ाई का काम किया जाता है? तो दोस्तों यह है रामपुर में किया जाता है। किसमें? रामपुर में। चलिए फैक्ट देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर। बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1987। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों ये देवगढ़, भीतरगांव और भीतरी से मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। परफ्यूम गुलाब जल चंदन की लकड़ी का तेल आधारित परफ्यूम तथा इत्र नगरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कन्नौज प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ घराना से संबंधित कलाकार कौन से हैं? बेगम अख्तर, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, बिरजू महाराज। ये सभी दोस्तों लखनऊ घराने से संबंधित हैं। बिरजू तथा लच्छू ये दोनों महाराज के क्षेत्र से संबंधित हैं कथक नृत्य से। हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से हैं? बांसुरी वादक। किराना घराना के कलाकार कौन हैं? भीमसेन जोशी। गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? ठुमरी गायिका से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से वह जनपद कौन सा है जिसमें दिया सलाई उद्योग का निर्माण नहीं होता है? बताएं दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों यह है यानी कि प्रयागराज, सहारनपुर, रामपुर। लेकिन दोस्तों ये कानपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ब्रज से क्षेत्र संबंधित है। ब्रज क्षेत्र से संबंधित है झूला, होरी, फाग, लांगुरिया और रसिया। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन प्रयागराज में कब हुआ था? 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन प्रयागराज में कब हुआ था? 1981। उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय अवस्थित है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 95 है साबुन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रसिद्ध नहीं है? बताएं साथियों कौन सा नहीं है?
तो दोस्तों यानी कि ये आगरा, मेरठ, कानपुर हैं, जबकि दोस्तों प्रयागराज नहीं है। भगवान बारामाहा मंदिर अवस्थित है कहाँ पर है दोस्तों? कासगंज। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ। गोला गोकर्णनाथ मंदिर अवस्थित है लखीमपुर खीरी। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य अवस्थित है सीतापुर। कड़क शाह बाबा की मजार अवस्थित है कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों ये यूपीजी के आपको टोटल याद हो गया होगा, 600 क्वेश्चन है पूरे, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है क्लास को। एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए बताते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है तो ये है दोस्तों गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गाजियाबाद। चलिए फैक्ट है, आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज। बाबनी इमली शहीद स्थल कहाँ पर है? फतेहपुर। शहीद स्थल छावनी कहाँ पर है? बस्ती। कनक भवन अवस्थित है अयोध्या धाम। धानापुर शहीद स्मारक कहाँ पर है? चंदौली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस जनपद में औषधि का निर्माण होता है? तो दोस्तों औषधि का निर्माण किस जनपद में होता है? झांसी में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, झांसी। देवकली मंदिर कहाँ पर है? औरैया। विक्टोरिया हॉल घंटाघर कहाँ पर है? हरदोई। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। इमाम बाड़ा एवं छतर मंजिल कहाँ पर है? लखनऊ। हाजी वारिस अली की मजार कहाँ पर है? बाराबंकी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। उत्तर प्रदेश में किस केंद्र में नल के पाइप नहीं बनाए जाते हैं? बताएं दोस्तों किस केंद्र में नहीं बनाए जाते? तो दोस्तों यानी कि ये बनाए जाते हैं दोस्तों, चलिए बताते हैं, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, लेकिन भदोही में नहीं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? बहराइच। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर एवं भेदकुंड अवस्थित है फरुखाबाद। कुबेतेश्वर मंदिर अवस्थित है कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। 99। चलिए देखते हैं, लकड़ी का फर्नीचर निम्नलिखित में से किस केंद्र में नहीं बनाया जाता है? बताएं दोस्तों किस में नहीं बनाया जाता? तो दोस्तों ये यानी कि वाराणसी, सहारनपुर, बरेली, जबकि मुजफ्फरनगर में नहीं बनाया जाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। कालिंजा दुर्ग अवस्थित है वादा। सिविली एकेडमी अवस्थित है आजमगढ़। अशफाक उल्लाह खान की मजार अवस्थित है शाहजहांपुर। रानी महल कहाँ पर है? झांसी। मकरवई मंदिर कहाँ पर है? महोबा। और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और सभी भाई बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलाया है क्लास को, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, बताएं दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लकड़ी पर नक्काशी के लिए यानी कि कौन प्रसिद्ध है? ये है दोस्तों नगीना और सहारनपुर, यानी कि दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। जयसी स्मारक अवस्थित है रायबरेली। लौधेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान केंद्र अवस्थित है झांसी में। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और सभी भाई बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट लाते रहेंगे उत्तर प्रदेश जीके का, और इसके साथ में कुछ फैक्ट भी लाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।